आज हम लोग भारत के इतिहास के महत्वपूर्ण 20 क्वेश्चन को देखेंगे। टोटल 100 क्वेश्चन करेंगे, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हर एक एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। इसलिए आप लोग से अनुरोध है कि इस वीडियो को आप लोग अवश्य देखिए, एग्ज़ाम में काफ़ी लाभ मिलेगा। तो करते हैं पहला क्वेश्चन। पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। तो यह खोज मतलब से कहाँ हुई थी? इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं पढ़ना है, पढ़ना है कि माप तौल की जो खोज हुई थी, ये खोज हुई थी कहाँ, बस इतना ही पढ़ना है। तो ये हुई थी लोथल में। माप तौल की जो खोज हुई थी कहाँ हुई थी? ये लोथल में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग का व्यवसाय क्या था? सिंधु घाटी के जो लोग थे, इसका व्यवसाय क्या था? तो सिंधु घाटी के लोग को जो व्यवसाय था वह था व्यापार। आप लोग याद रखेंगे कि सिंधु घाटी के लोग का जो मुख्य व्यवसाय था वह था व्यापार। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था? तो गुजरात में हड़प्पा का देखिए, हड़प्पा जो है अगर बात यहाँ पे हड़प्पा क्या हुई है तो हम बता दें कि हड़प्पा जो है वो रावी नदी के किनारे है और इसका उत्खनन करता दयाराम साहनी एवं मघोस्वरूप वस्त है। इसकी खोज 1901 ईस्वी में हुई थी। हड़प्पा जो है पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिला में स्थित है, लेकिन इसका कुछ भाग हमारे भारत में भी है। वो भी कहाँ? गुजरात में है। वो भी गुजरात में है। तो देखेंगे कि गुजरात के कौन से भाग में है, बताइए आप लोग उत्तर। इसके कौन सा उत्तर होगा इसका? तो ये लोथल में है। हड़प्पा है पाकिस्तान में, लेकिन कुछ भाग जो है कि भारत में है, गुजरात के लोथल में पड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक काल में वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? देखिए, कुछ आदमी ऐसे होते थे कि वो वेद के विरोधी होते थे और ब्राह्मण के विरोधी होते थे। तो इनको कुछ नाम से जाना जाता है। इन अध्यापकों को कुछ नाम से जाना जाता था। तो यह नाम है, श्रमण बोलते थे ऐसे आदमियों को, श्रमण। जो वेद विरोधी ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापक के नाम से जाना जाता था, उसको श्रमण बोलते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राज चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले वेद सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? आप लोग को बताना है तो मुंडकप उपनिषद से लिया गया है। इसका उत्तर होगा मुंडकप उपनिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करेंगे कि भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु का प्रचलन प्राचीनतम प्रमाण मिलता है? भारत के किस स्थान की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन का प्रमाण मिलता है? भारत में ऐसा कौन सा स्थान था जहाँ की खुदाई करने से लोहा का प्रमाण मिला है? भारत में लोहा का प्रमाण कहाँ मिला है? तो वो मिला है अतरंजी खेड़ा में। अतरंजी खेड़ा में लोहा का प्रमाण मिला है। ये भारतीय इतिहास की क्वेश्चन है। कोई भी एग्ज़ाम रहे, हर एक एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। और आप लोग मेरा चैनल, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है आप लोग को, तो प्लीज़ मेरा चैनल आप लोग सब्सक्राइब कीजिए। मैंने बहुत सारे हर एक विषय पे क्वेश्चन बनाने का कोशिश कर रहा हूँ और अच्छा से अच्छा वीडियो आप लोग को हम देंगे, जो कि एग्ज़ाम में सेम वही सब क्वेश्चन आप लोग को देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करेंगे, किस वेद में जुदाई, माया और वशीकरण का वर्णन मिला है? यानी जादू टोना वशीकरण ऐसा जो है किस वेद में मतलब से दिया गया है? तो ये दिया गया अथर्ववेद में। जादू टोना वशीकरण ये सब जो है अथर्ववेद में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में निम्नलिखित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? ऋग्वेद में निम्नलिखित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ सूचक है? तो ये इसका उत्तर होगा कुंभ और
कुभा और क्रमु, इसको कुरुभा और कुरमु याद रखिए, कुंभ याद रखिए तो कुरुभा याद हो जाएगा, क्रम याद रखिए यानी कुंभ कुरुभा और क्रम है, क्रमु, क्रम याद रखिए तो कर्मु याद हो जाएगा आप लोग को। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करेंगे, किस शासक ने गंगा एवं स्वर्ण नदी के संगम पर पाटलिपुत्र नामक स्थान की स्थापना की थी? ऐसा कौन सा शासक था जो कि पाटलिपुत्र नाम नगर की स्थापना की थी? इसको शॉर्ट क्वेश्चन ऐसा पढ़िए, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की थी? शॉर्ट क्वेश्चन में इसको ऐसे पढ़िए, तो ये क्या था? उदयन ने। ये उदयन जो था, इसको उदयन भी बोलते हैं, तो उदयन ने पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य था? तो वो था मगध। 6ठी शताब्दी में सबसे शक्तिशाली जो नगर था वो मगध था। 6ठी शताब्दी में अगर पूछे कोई 6ठी शताब्दी में कौन सा राज्य सबसे शक्तिशाली था तो वो मगध था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया? उन्होंने तो पिता का हत्या कर दी, लेकिन पुत्र ने भी उसके पिता को मार दिया। ऐसा कौन सा शासक था कि पहले उन्होंने अपना पिता का हत्या किया, फिर अपने पुत्र ने उनको भी हत्या कर दिया? ऐसा कौन सा शासक था? ऐसा आप लोग को शासक, तो वह था अजातशत्रु। अजातशत्रु ने पिता की हत्या कर दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे कि सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में किस एक का शासक था? तो सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में से किसका एक शासन था? तो सिकंदर जब भारत आए थे तो उस टाइम समझिए कि शासन कौन मतलब से भारत में कर रहा था, ऐसा क्वेश्चन को समझिए। तो वो नंद वंश शासन कर रहा था। जब सिकंदर भारत आए थे तो भारत में शासन कौन कर रहा था? नंद वंश के शासन। यानी कहा जाए तो कि क्वेश्चन ऐसा ही पढ़िए कि किसके शासन काल में सिकंदर आए थे, तो नंद वंश के शासन काल में आए थे, ऐसा भी आप लोग पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर महापरिनिर्वाण मृत्यु प्राप्त किया था? बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी, जिसको महापरिनिर्वाण के नाम से भी जानते हैं मृत्यु को बुद्ध? तो बुद्ध की मृत्यु कुशीनारा या कुशीनगर में हुई थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बुद्ध ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर अपना मृत्यु प्राप्त किया था? तो वो कुशीनगर या कुशीनारा में। ये उत्तर आप लोग का सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था? गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाले अंतिम, यानी गौतम बुद्ध का ऐसा कौन सा आदमी था जो कि अंतिम में वो दीक्षा लिया था? अंतिम दीक्षा लेने वाला आदमी का नाम पूछ रहे हैं इन्होंने, तो ये हो जाएगा सुभद्र। सुभद्र ने अंतिम शिक्षा लिया था बौद्ध धर्म का। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासन काल में दिए गए थे? देखिए, पहले का जो थे ये लोग कुछ उपदेश देते थे। कुछ बौद्ध धर्म के उपदेश है और कुछ जैन धर्म के उपदेश है। ये किनके शासन काल में दिए थे? तो किनके शासन काल में ये दोनों ने उपदेश दिए थे? तो ये दिए थे बिंबिसार के शासन काल में। बिंबिसार के शासन काल में ये लोग ने कुछ उपदेश दिए थे। यहाँ बात उपदेश की हुई है तो हम एक्स्ट्रा फैक्ट बताते हैं
कि बुद्ध ने अपने उपदेश कौशल, वैशाली, कौशाम्बी एवं अन्य राज्यों में दिए थे। और जो दिए थे ये उपदेश क्या दिए थे, अगर पूछे कि बौद्ध धर्म, जैन धर्म ने क्या उपदेश दिए थे, तो देखिए बौद्ध धर्म के 4 उपदेश थे। दुख, दुख का समुदाय, दुख का निरोध और दुख निरोग गामिनी प्रतिपदा, ऐसे थे उनके 4। तो नेक्स्ट क्वेश्चन और हम करेंगे अब। कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीति सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? कनिष्क के शासन चतुर्थ बौद्ध संगीति, ये बौद्ध संगीति के बारे में मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है कि पहले ही कहाँ क्या, दूसरी कहाँ क्या। तो देखिए यहाँ पे बौद्ध की चौथा इन्होंने पूछ रहे हैं, तो चौथी हम बता देते हैं कि चौथी इसमें कहाँ होते हैं। तो चौथी जो हुए थे ये कुंडलवन कश्मीर में हुई थी। बौद्ध की कुंडलवन कश्मीर हुई थी, कुंडलवन कश्मीर में हुई थी बौद्ध की चौथी संगीति। अब देखिए जब यहाँ पे चौथी का बात हो तो प्रथम जो बताते हैं, प्रथम संगीति जो हुआ था 483 ईसा पूर्व में, यह स्थान राजगिरी था और इसका अध्यक्ष महाकश्यप थे। और ये किसके शासनकाल में हुए थे? तो अजात शत्रु के शासनकाल में हुई थी प्रथम संगीत। यहाँ पे पूछ रहा है ना कि कहाँ हुए थे, तो ये तो देखिए प्रथम जो राजगिरी में हुए थे, द्वितीय बौद्ध संगीति वैशाली में हुए थे, तृतीय बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र में हुए थे और चतुर्थ जो है कुंडलवन कश्मीर में हुए थे। राजगीर, वैशाली, पटना, कुंडल, राजगीर, वैशाली, पटना, कुंडल, ऐसे याद रखिए। और किनके शासनकाल में चतुर्थ हुआ था? तो कनिष्क के शासनकाल में हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध संगीति आयोजन किया गया था? देखिए प्रथम, अभी मैंने पूरे का बताया, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि प्रथम कहाँ हुए थे। तो प्रथम हम बताए अभी कि ये हुआ था राजगीर में, राजगिरी। प्रथम राजगीर, दूसरा वैशाली, राजगीर, वैशाली, पटना, कुंडल, राजगीर, वैशाली, पटना, कुंडल, ऐसे याद रखिए। प्रथम राजगीर, दूसरा वैशाली, तीसरा पटना पाटलिपुत्रा और चौथा कुंडलवन में हुआ था। तो राजगीर, वैशाली, पाटली, कुंडल, तो ऐसे याद रखिए। तो अब जब यहाँ पे बात हुई है प्रथम की, ये किसके शासनकाल में हुआ था? तो निम्नलिखित में से प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन सभा जो वह राजगीर में हुआ था, लेकिन किनके शासनकाल में हुआ था? एक एक्स्ट्रा फैक्ट, तो ये अजात शत्रु के शासनकाल में हुए थे। प्रथम बौद्ध संगीति जो हुई थी यह राजगीर में हुई थी, राजगिरी में, और ये अजात शत्रु के शासनकाल में हुए थे। तो एक्स्ट्रा फैक्ट ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए किसे नामित किया गया था? क्वेश्चन समझिए, गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए, बौद्ध संघ का नेतृत्व करने के लिए किसे नामित किया गया था मृत्यु के उपरांत? तो ये किया गया था, किसी ने इसमें आनंद ने, महाकश्यप ने, उपाधि ने, इसका ऑप्शन जो होगा किसी को नहीं, ऐसा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहे हैं इन्होंने, कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी उसके अध्यक्ष किसने की थी? कश्मीर में जो बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था तो जहाँ पे जो हुआ तो एक अध्यक्ष रहता है तभी करवाता है कोई काम। तो वहाँ पे बौद्ध संगीति जो अध्यक्ष था, अध्यक्ष कौन था वहाँ पे? कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगीति का आयोजित हुआ था उसका अध्यक्ष कौन था? यहाँ पे अध्यक्ष पूछ रहा है। तो देखिए इसका अध्यक्ष जो थे वसुमित्र थे। कश्मीर में बौद्ध संगीति का अध्यक्ष कौन थे? वसुमित्र थे। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा वसुमित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, महायान बौद्ध धर्म में बोधि उत्सव अवलोकितेश्वर और किस अन्य नाम से जाना जाता है? महायान बौद्ध धर्म में बोधि उत्सव अवलोकितेश्वर को और किस नाम से जाना जाता है? तो देखिए ये पदपनी के नाम से जाने जाते हैं।